नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिल रहे हैं। हमारा आज का विषय मंगल ग्रह पर आधारित है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मंगल अगर अपनी पर आए तो कैसे सबका अमंगल कर सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञ आचार्य मुनीश शर्मा जी, जो वास्तु और कुंडली के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। आप ये बताइए कि अगर किसी का मंगल खराब है तो उसको कैसे ज्ञात होगा कि उसका मंगल खराब है, उसकी क्या निशानियां होती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी का मंगल खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आचार्य जी, आप हमें दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर किसी का मंगल जो है वो खराब है, उनको कैसे ज्ञात होगा कि मंगल खराब है, मंगल खराब होने की क्या निशानियां हैं। बेटा, ये बहुत ही डिफिकल्ट सी टास्क है कि मंगल को ठीक कैसे किया जाए। निशानियां तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ठीक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल खराब की निशानियां क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जहां पर भी आप कभी भी खुशी मनाने का माहौल आपके घर में बनता होगा, तो साथ में ही खुशियों के साथ साथ कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी का एक्सीडेंट, कोई ना कोई बैड न्यूज, कुछ ना कुछ ऐसा अगर आपके साथ 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 में ही होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स बिफोर खुशी और समटाइम्स आफ्टर खुशी, मतलब कई बार पहले ही हो जाती है ऐसी सिचुएशन और कई बार खुशी मनाने के बाद भी ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ, ये सबसे पहली इंडिकेशन है, अगर आप लोगों के साथ किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपका मंगल कहीं ना कहीं बद है, खराब है, आपको बुरा इफेक्ट दे रहा है। ये तो 100% है। इसकी कुछ और भी निशानियां मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमारी जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल आपको अगर धोखा दे दे, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, फ्रेंड सर्कल से हमें नुकसान है, या फिर वो कोई भी फ्रेंड आपका कहीं पे आपको धोखा दे देता है, तो यहाँ पर ये दूसरी निशानी मंगल की आ जाती है। अब तीसरी निशानी की भी बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आज मंगल के ऊपर ही अगर आपने डिस्कशन करनी है तो मंगल के सारी, अगर मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको हर तरह से इलेबोरेट करूं। जी जी। तो तीसरी निशानी, हमारे घर में सबसे पहले तो खुशी का माहौल बनता ही नहीं है। जब भी खुशी मनाने का हम सोचते हैं, जैसे शादी का माहौल है या घर में कोई जन्मदिन का माहौल है, घर में कोई सत्संग है, कोई पूजा है, कोई पाठ है या कुछ भी है जी, हमारे घर में वो हो ही नहीं पाने। ये सबसे बड़ा एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। मंगल जब भी हमारा किसी का भी नीच का होता है, खराब होता है, तो हमारे घरों में शादियों के माहौल नहीं बनते। बहुत ही ज्यादा मतलब अगर कोई माहौल आए तो उसमें बाधा बनेगी नहीं। मतलब पहली बात तो ये है कि शादी ही नहीं होनी। ठीक है। तो ज्यादातर आज की डेट में आप देखना कि इन दिनों में तो ये फील करता हूँ, क्योंकि ये आजकल कलयुग है, तो कलयुग का राजा जो है वो है राहु। तो अगर हमारा राहु खराब है तो मंगल भी कहीं ना कहीं अगर हमारा वीक होगा तो ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने मोर ओवर आपको यही बताना चाहूंगा कि घर के अंदर खुशी का माहौल ना बनना, मांगलिक कार्य ना होना, मतलब मंगल खराब, सिंपल। तो जब भी हमारे घर में शादियां डिले हो रही हैं, 30 से प्लस हो रही हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जब भी उनकी शादियों में डिले आ जाता है तो मंगल खराब की निशानी क्लियर कट आप देख सकते हो। अब इसको आप ये मान के चलें कि आपके घर में खुशी का माहौल नहीं बनेगा जब भी आपका मंगल खराब होगा। आचार्य जी, फिर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये तो हो गई मंगल खराब होने की निशानियां। जी जी। लेकिन अब जिनके मंगल खराब हैं, जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं, बहुत ही परेशान है, इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हल भी बताता हूँ। एक चीज और मेरे माइंड में अभी आई है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मंगल नीच का है जी, तो मंगल नीच का एक और प्रवृत्ति अपनी बना देता है कि वो आपके अचानक कहीं ना कहीं झगड़ा करवा देना, झगड़ा करवाने के बाद आपको जेल तक की यात्रा करवाने के लिए सक्षम होता है। मंगल अगर खराब है, नीच का है, तो आप जेल में भी जा सकते हो। वहां पर राहु की दृष्टि भी देखनी पड़ती है, और कई बार कुछ और ग्रहों की क्रूर दृष्टि अगर उसके ऊपर होगी तो ये ऐसी सिचुएशन बना देता है।
कई बार और कुछ नहीं होगा तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। मंगल नीच का है तो आप कहीं पार्टी से आ रहे हैं तो वापस आते आते आपका एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मंगल नीच का है तो। कहीं पे अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पे आप गए हैं तो वहां पर आते आते आप कई बार घर ही नहीं पहुंच पाते, कहीं पहुंचते हैं तो उनको चोटें होकर पहुंचते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आके पहुंचती है, फॉरेन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ खराब होना। और जितना ज्यादा खराब होगा वहां से इंडिकेट सिंपल हो जाता है कि इतना मंगल या उसकी जो उसका लेवल है वो उतने तक खराब है। मंगल की एक और निशानी आपको बताना चाहूंगा कि जिनका भी मंगल, स्पेशली किसी जातक का मंगल अगर खराब होता है तो उसको क्या आदत होती है, वो हमेशा कोई ना कोई टांग फंसाने की बात करेगा, हर जगह पे कोई ना कोई अड़िंगा डालेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसके साथ माहौल खराब हो जाता है। जी। तो घर में आप कई बार देखते हैं ऐसा कोई शख्स मिल जाता है आमतौर पे जो हर बार जहां पे भी जाएगा वहां पर कलेश डालेगा, वो भी नीच मंगल का इंसान होता है, उसकी कुंडली में मंगल हमेशा नीच का ही होगा। वो वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर लड़ाई हो रही होगी और वो फंस जाएगा। ये मंगल नीच की निशानियां होती हैं क्योंकि उनके ऊपर ब्लेम भी आ जाते हैं समटाइम्स। तो मैं आप सभी जातकों को, जितने भी हमारे दर्शक ऐसा मतलब ये वीडियो को देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा और साथ में उन उपायों को आप अगर करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको डेफिनेटली रिलीफ भी मिलेगा। जी आचार्य जी, मैं यही कहने वाली थी कि जो मंगल नीच से पीड़ित हैं हमारे दर्शक, उनको इस बारे में बताएं कि वो किस तरीके के समाधान करें या क्या उपाय करें कि उनको थोड़ा सा इस चीज से रिलीफ मिल सके। ऐसा बेटा जरूरी नहीं है कि थोड़ा ही, बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिल सकता है। मैं आपको एक उपाय, सबसे पहला एक बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। हर वो इंसान जो भी इन इंडिकेशंस के साथ जूझ रहा है या जिनके साथ ऐसा हो रहा है या जिनकी लाइफ में ऐसी घटनाएं नॉर्मली हो रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, हर रोज सुबह जब भी पहली रोटी बनाते हैं तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ डाल लिया करें, या गुड़ या फिर उसकी शक्कर, आपने चीनी बिल्कुल यूज नहीं करनी है, गुड़ या फिर उसकी शक्कर ही डालें। और ये चपाती पर डालकर थोड़ा सा घी लगाकर आप आधी आधी करके आधी कुत्ते को और आधी कौओं को डालना स्टार्ट कर दीजिए। इससे मंगल के दोनों दुश्मन ग्रह, जैसे कि कुत्ते का अगर हम ग्रह की बात करें तो कुत्ता केतु को रिप्रेजेंट करता है और कौवे जो होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब भी केतु और शनि को इसकी ही मीठी वस्तु को दान कर देते हैं तो वो अपना नीच जो उसका एक प्रवृत्ति है वो अपनी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और आप लोगों को कुछ ना कुछ शुभता प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मंगल अगर ज्यादा खराब है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, शादी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको ये इंडिकेशन अगर आपके साथ भी है तो आपको एक और उपाय करना चाहिए। आपको मंगल विसर्जन जरूर करवाना चाहिए। मंगल विसर्जन एक ऐसा उपाय है जिसके साथ अगर आप इस मंगल विसर्जन को आप अगर अपने बर्थडे पे करवाते हो तो इसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारा बर्थडे आता है, बर्थडे के ऊपर हमारे लगभग सूर्य भी उसी ग्रह में होता है, उसी राशि में होता है, सॉरी, और बाकी के ग्रह भी ऐसी ही सिचुएशन में बने हुए होते हैं। उस समय अगर हम मंगल विसर्जन करवाएंगे तो हमें बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो मंगल विसर्जन होता है ये मोस्टली हम लोग अगर अमावस से स्टार्ट करवाकर पंचमी तक करवाएं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जिन जिन जातकों को शादियों में दिक्कत आ रही है, मैं उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि वो अपना मंगल विसर्जन जरूर करवाएं। किसी अच्छे ज्योतिषी से भी मिल सकते हैं, हम लोगों के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं अच्छे में डिटेल में जानकारी वहां पर मिल जाएगी आपको। और ऐसा करने के बाद आप अपनी शादी जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। और जिनके भी मंगल खराब है, अगर ये वाले उपाय जो मैंने मीठी रोटी वाला सुबह बताया है वो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ कई लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाती है, कई लोग अलग से रहते हैं, अकेले रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो मीठी रोटी कुत्ते और कौओं को नहीं डाल पाएंगे, वो नहीं डाल पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप क्या करें, आप कुछ भी बिस्किट ले लीजिए, कुछ नमकीन ले लीजिए
आप ये कौओं को डालना स्टार्ट कर दें, बर्ड्स को डालना स्टार्ट कर दें, कुत्ता अगर मिलता है कुत्ते को डालना स्टार्ट कर दें, किसी को भी कुछ मीठी चीज अगर आप देना स्टार्ट कर देते हो, दान करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जिसका मंगल खराब है वो रेड कलर से बिल्कुल परहेज करे। लाल रंग आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह रंग है। आप लाल रंग की चीजों को कम खाएं, कम पहने तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों का मंगल जब भी खराब होता है, बहुत से ज्योतिषी उनको ये बता देते हैं आपका मंगल खराब है, आप हनुमान जी की पूजा करिए। तो ऐसा कतई ना करें। अगर कोई चीज खराब होती है उसको हम अगर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो और ज्यादा खराब प्रभाव हम पे डाल सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे अपने सभी दर्शकों को और आपको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जिनका भी मंगल खराब होता है इस चीज का ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा प्लीज वो कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका मंगल और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये चीज आप माइंड में रखें प्लीज। आचार्य जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि अक्सर हम मंदिर भी जाते हैं, हम देखते हैं कई बार लोग सुबह ही हनुमान जी की पूजा करने के लिए वो तो मैं चलो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शनि, राहु, केतु और हनुमान जी की पूजा शाम को करनी चाहिए, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनका मंगल खराब है। इसीलिए मैं हर जातक को ये हमेशा बताता हूँ कि अपने कुंडली के मुताबिक आप भगवान का चयन करके उनकी सेवा या पूजा अर्चना करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार हम अपनी मर्जी से कुछ भी हम पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं तो समटाइम्स हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग मेरे को ये भी पूछते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ और हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों को सामना करना पड़ा। तो ये वन ऑफ दी बिग रीजन होता है कि अगर आपका गुरु खराब है, गुरु को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दोगे, उसकी पूजा ज्यादा स्टार्ट कर दोगे तो गुरु आपको गलत रिजल्ट देगा और नुकसान देगा। इसी के साथ साथ कई बार शनि का मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि के लोग, मैं कल वीडियो पे लाइव हो रखा था तो वहां पर भी मैंने आपको मतलब अपने दर्शकों को ये बताया लाइव में कि शनि जिनके बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग जो है शनि के ही कार्य करते हैं, कारपेंटर्स हैं, लोहे का काम जिनका भी है, सैनिटरी का काम जिनका है, जिनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, टाइल्स का, पत्थर का, या जिनके भी शनि के बिजनेसेस हैं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे जितने भी जातक हैं इनको कभी भी शनि की डोनेशन नहीं करनी है, नहीं अन्यथा इनका क्या होगा, इनका शनि डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा और बिजनेस में बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सभी समझाता हूं कि जब भी आप पूजा पाठ की बात करें तो अपनी कुंडली के मुताबिक अगर करेंगे तो आपको 100% 100% आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ऐसा हमेशा सोच समझ कर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी को। ठीक है आचार्य जी, जैसा कि अब श्रावण मास शुरू हो गया है जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी, साथ ही अपने दर्शकों को भी देना चाहूंगी कि श्रावण मास में हम किस तरीके से पूजा करें या कौन से उपाय करें कि जो है हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही है कि श्रावण मास बुधवार से स्टार्ट हो रखा है और इस बार सोमवार वाला दिन जो है 22 तारीख को वो पहला सोमवार है और इस बार 5 मंडे मतलब इस श्रावण मास में रहेंगे। तो जितने भी जातक भोलेनाथ के पुजारी हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा जो भोलेनाथ की पूजा नहीं करता श्रावण मास में। हाँ, मैं आपको थोड़ी सी सुजेशंस कर दूंगा कि सोमवार का व्रत आप रख सकते हो, भोलेनाथ के चरणों में जाइए, वहां पर उनके शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल दूध जरूर चढ़ाएं। आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, उनकी जो भी प्रिय आइटम्स हैं जितने भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, अख धतूरा चढ़ाइए, ये उनको बहुत प्रिय है। हाँ, राशि के मुताबिक अगर बात करूंगा तो राशि के मुताबिक भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेष राशि वाले वहां पर जाते हैं तो मेष राशि वालों को लाल चीजों का, लाल फूल वहां पर चढ़ाएंगे या फिर लाल कोई भी चीज, मिठाई या फिर कुछ भी, तो उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। भगवान भोलेनाथ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वृषभ राशि वाले की बात करूं तो वृषभ राशि वाले सफेद चीज या सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि वाले जो है वो ग्रीन चीज या ग्रीन एप्पल चढ़ा सकते हैं, हरे अंगूर चढ़ा सकते हैं या हरी कोई भी आइटम, जैसे अखतूरे की बात करूं तो एक फल आता है, बेल का फल आता है, तो वो भी चढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसी के साथ कर्क राशि वाले दूध चढ़ाना चाहिए उनको। सिंह राशि वालों के लिए गुड़ चढ़ाना बहुत उत्तम रहेगा।
कन्या राशि फिर से ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ चढ़ा सकते हैं, कुछ भी हरे रंग का फ्रूट या फिर हरे रंग की कोई भी चीज चढ़ा सकते हैं। फिर तुला लगन वाले अगर बात करूं तो तुला वाले भी व्हाइट चीज चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही जरूर चढ़ाएं, ये बहुत उत्तम रहेगा उनके लिए। अगर बात करें वृश्चिक राशि वाले तो इनको भी रेड कलर के फूल या फिर रेड कलर की चीजें चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। धनु राशि वाले पीले फूल जरूर चढ़ाएं और इसके साथ साथ वहां पर चने की दाल चढ़ाएं। अगर मकर और कुंभ राशि की बात करें तो उनको काली आइटम या फिर कोई भी काले अंगूर या फिर थोड़े से उड़द साबत चढ़ाएंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में जो बची हुई राशि है मीन राशि वालों को जो है वो चने की दाल या फिर थोड़ी सी आप केसर की खीर बनाकर चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो राशि के मुताबिक आप इन चीजों का जरूर प्रयोग करें। भगवान भोलेनाथ के चरणों में सबसे पहले वहां पर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, फिर इन चीजों को अर्पण करके फिर से वहां पर माथा टेकें और भगवान भोलेनाथ आपके लिए आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा मैं उनके चरणों में एक रिक्वेस्ट करता हूं और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप सभी के साथ है। थैंक यू आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हर किसी को उनकी राशि के मुताबिक बता दिया है कि आज ये जो श्रावण मास के महीने में उन्होंने जब भी मंदिर जाना है तो सोमवार को कौन सी सामग्री चढ़ानी है। थैंक यू आचार्य जी। कोई बात नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के यज्ञ, हवन, पाठ, पूजा, स्टोन्स, यंत्र व किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क का फोन नंबर है 9465550005। कृपया आप अधिक जानकारी के लिए बिना संकोच किए हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। आपका समय मंगलमय हो और ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।